नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। किसान विरोधी 3 काले कानूनों और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल व गैस की कीमतों को लेकर चंबा में कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आयोजित विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के संबंधित सभी संगठन, जिसमें कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग, कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग, कांग्रेस किसान सेल, राजीव गांधी पंचायती राज विभाग, कांग्रेस ओबीसी विभाग के साथ युवा कांग्रेस, एनएसयूआई तथा इंटेक से जुड़े विभिन्न सदस्य सम्मिलित हुए। इस दौरान कांग्रेस सदस्यों द्वारा चंबा शहर में किसान बिल और महंगाई के विरोध में रैली निकालकर विरोध जाहिर किया गया। वहीं इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरज नैयर के नेतृत्व में एक ज्ञापन पत्र भी राष्ट्रपति को भेजा गया, जिसमें किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग को उठाया गया। इस दौरान बोलते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष नीरज नैयर ने कहा कि जब सरकार ने किसान बिल किसानों के लिए लाया है तो वह किसानों के विरोध को नजरअंदाज क्यों कर रही है। सरकार को चाहिए कि किसान बिल को लेकर किसानों का जो विरोध है उस पर किसानों से बात करे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई चरम पर है, पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं और सरकार मौन बैठी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। हुई महंगाई की मार, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कम करो, कम करो। गैस की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल की कीमतें कम। 2 मिनट सर, 2 मिनट राजू रुक जा रहा है। अंकल क्या करना? केंद्र की सरकार को हटा दो, हरिद्वार को। केंद्र की भाई ओके सर, थैंक यू। किसानों के लिए आपको, आप लोग सब जानते हैं कि हमारे देश के जो किसान भाई हैं पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी कुछ मांगे सरकार के सामने रखी हैं और सरकार जो है उन मांगों पर कोई भी जो विचार विमर्श है नहीं कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को जो है बड़ा ध्यानपूर्वक जो है हमारे किसानों को सुनना चाहिए और जो उनकी मुश्किलें हैं उनकी मुश्किलों का जो है हल निकालना जो है बहुत ही ज़रूरी काम है। और सरकार जो है इस वक्त नशे में जैसे चूर है, सत्ता के नशे में चूर है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम जो हैं स्टेट दर स्टेट जीतते जा रहे हैं तो हमें कोई हिला नहीं सकता। ऐसा मेरा मानना है कि हमारी जो भारत की जनता है उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। वो आसमान में भी बिठाती है और आसमान से सीधे फर्श में भी पटकने में कोई समय नहीं लगता। तो सरकार से हम आज एक शांतिपूर्वक मार्च के द्वारा हम सरकार से आज ये आग्रह करना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाइयों की मांगे हैं वो पूरी करें। और ऐसा है उनकी बहुत ही, क्योंकि 80% जो हमारे भारत की जनसंख्या है तकरीबन वो हमारे किसान लोग ही हैं। तो ये आम जो किसानों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है
और सरकार जो है इसको पेंड करती जा रही है, लंबा करती जा रही है। और सरकार के दिमाग के अंदर ये चीज़ चल रही है कि जितना हम इसको लंबा घसीटेंगे तो शायद जो है आंदोलन जो है ये ठंडा हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है सरकार एक गलत सोच की तरफ जा रही है। सरकार को चाहिए कि इनसे विचार विमर्श करें और जो इनकी मांगे, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी मांगे इन्होंने नहीं रखी हैं। कोई भी मांग है, अगर इतने सारे किसान भाई जो हैं इकट्ठे हुए हैं तो उनको इस बिल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उनको पता है और वो इससे संतुष्ट नहीं है। तो सरकार को जो बिल है टोटलिटी में जो है रोल बैक करना चाहिए और दोबारा से सारी पार्टियों के से मिलके और किसान जो संगठन है उनसे मिलजुल के जो है इसका हल निकालना चाहिए जो सब लोगों को मान्य हो। और ये एक पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। इसको ऐसा रूप दिया जा रहा है कि ये एक पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान हर पार्टी के अंदर है और इस मुद्दे का जो हल निकालना है ये बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, हाल ही में आप देखो पेट्रोल की क्या कीमतें होगी, गैस की क्या कीमतें होगी, डीजल की क्या कीमतें होगी। आज से 10-15 साल पहले हम सुनते थे कि पेट्रोल जो है 100 रुपये छुएगा और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब पेट्रोल जो है 100 रुपया जो है टच करेगा। जिस स्पीड से हो गया है टच, कुछ स्टेट्स में हो गया है। और कच्चे तेल का जो भाव है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है तेल के ऊपर जो है, डीजल के ऊपर जो है मुनाफा खा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का रेट इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप लोगों को ग्रांटेड मत दो, वरना आपकी जो संख्या थी 2 सीट पार्लियामेंट में और स्टेट के अंदर भी आपका वही हाल होने वाला है। आप इस बात का ध्यान रखें, अभी आपके पास वक्त है। हमारा एज ऑपोजिशन ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो लोगों की आवाज़ है हम सरकार तक पहुंचाएं। और आज हम ये मार्च कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं और आगे भी अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया तो हम जो हैं सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ है, उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी है। और हमारा ऐसा मानना है जो उनकी डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और सरकार को उनकी जो डिमांड्स हैं सुननी चाहिए और विचार विमर्श करके सारी पार्टियों को साथ लेके, सारे किसान संगठनों को साथ लेके जो है इस मुद्दे का हल अति शीघ्र जो है निकालना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन किसान विरोधी कानून के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी ने जिला चंबा में किया। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं, जो कि किसान हमारे 3 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हड़ताल में भाजपा की सरकार नींद भरी सोई हुई है। एक तरफ से प्रधानमंत्री जी कहती हैं कि ये कानून किसानों के हक का कानून है। प्रधानमंत्री जी, अगर ये किसानों के हक का कानून है तो किसान सड़कों पर क्यों बैठे हुए दिन रात? वहाँ पर कईयों की वहाँ पर मृत्यु भी हो गई है। क्या वहाँ पर मरने के लिए गए हैं ये लोग? आप उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि किसान कहते हैं कि हमारे विरोध का कानून है MSP। तो आपने इस कानून को वापस लेने के लिए कोई बात नहीं सोची है। जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक हमारे किसान वहाँ से नहीं उठेंगे। और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ दिन रात कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। मैं कांग्रेस पार्टी हाईकमान का यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि भरपूर समर्थन करिए किसानों का, ताकि आने वाले टाइम में जो ये किसान है 80% किसान जो हिंदुस्तान का है, ये नहीं कि भाई कोई किसान जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है या कांग्रेस पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं हमारे हिंदुस्तान में किसान सभी के हैं, सभी के किसान हैं। मगर जो ये काला कानून जो है ये इसके बारे में भाजपा सरकार नहीं सोच रही है, किसानों का शोषण हो रहा है। और दूसरी बात ये है, जो महंगाई चरम सीमा पर पहुँच गई है। कांग्रेस सरकार के वक्त में सिलेंडर की कीमत 450 और 400 के करीब होती थी, आज
भाजपा की सरकार के टाइम पर जो सिलेंडर की कीमत है 800 से 900 तक पहुंच गई है। बड़ी एक शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। पेट्रोल कहाँ जा रहा है, डीजल कहाँ पहुंच गया है। और आम आदमी का जो जीना है, आम आदमी का जीना जो है वो दुश्वार हो चुका है महंगाई की वजह से। इतनी महंगाई चढ़ चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मगर रोजगार के साधन बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। तो मैं भाजपा सरकार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक चेताना चाहता हूँ कि जो भी जितने भी ये आम लोगों के खिलाफ जितने भी इन्होंने कार्य शुरू किए उनको कार्यों को ठीक करें, अन्यथा इनका खमियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आज सभी का धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस पार्टी का। जय हिंद, जय भारत। हमारे बड़े कर्मठ कांग्रेसी नेता है और गांव से जुड़े हुए हैं। इन्हें जो बोला अभी आपने देखा किसानों के प्रति जो मोदी सरकार जो कानून का 3 कानून जो लाई हैं, काले कानून लाई हैं, ये वापस लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे गांव से जुड़े और किसान खुद भी किसान हैं, इनको पता है कि किसानों का दर्द क्या होता है। मोदी सरकार को चाहिए कि इस कानून को वापस लेना चाहिए और बहुत जल्दी वापस नहीं तो ये धरना जो है आगे भी काफ़ी उग्र होगा। ब्लॉक कांग्रेस लेवल पर वो हाईकमान के निर्देशानुसार जो ये धरने चलते रहेंगे। और बहुत जल्दी हम ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें सिर्फ हमारे जो कार्यकर्ता वो बोलेंगे, जो हमारे जो बड़े नेता पदाधिकारी कोई नहीं बोलेंगे। आने वाला टाइम जो है हमें बड़ी जल्दी थोड़े दिनों में ये मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो बोलेंगे, पदाधिकारी उसमें सुनेंगे। ये बहुत जल्दी इसका जो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इसलिए अगर कोई बोलने में रह गया तो मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। गलती से छूट भी जाते हैं, लेकिन उसमें याद नहीं रहता, कोई ना कोई रह जाता है। इसलिए मैं अपने दिल से सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप आए, सफल बनाया इस रैली को। धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय हिमाचल।